नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में 360 डिग्री एनालिसिस को हम आगे बढ़ाएंगे और ये आपका है पार्ट 9। इसके पहले के 8 पार्ट आ गए हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देखिए। काफ़ी फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि यहाँ पे वीक में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसका हम सोल्यूशन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम टेक्स्ट बुक, आरबीई, ऑलीवुड, पंडित्स और पीटीएस जिसे प्रमाण टेस्ट सीरीज कहेंगे 26 एंड 27 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बस उसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। और अगर फायदा पहुंचे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 5 क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें कि ये आपका टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट क्या है कि एवरेज वेट जो है 20 स्टूडेंट का एक ग्रुप में 54 kg है। 12 स्टूडेंट जिनका 52 kg एवरेज वेट है ज्वाइन करते हैं। 7 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट 56 kg है वो ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। देन एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट इन ग्रुप क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम नंबर ले लेंगे और यहाँ पे एवरेज ले लेंगे। डेविएशन से सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज कितना है 54। एक बात बताइए, जो बंदे आ रहे हैं आने वाला क्या है, एवरेज से कम लेके आ रहा है। आने वाले कितने हैं, टोटल 12 स्टूडेंट हैं और ये आपका 52 kg पर एक स्टूडेंट लेके आ रहा है। लेकिन एवरेज चेंज ना हो इसके लिए जरूरी था कि सब 54 kg लेके आते। ये जो 12 स्टूडेंट नए एडमिट हुए हैं हर एक 52 kg लेके आए हैं, इसके कारण जो है आपका ग्रुप का एवरेज कमेगा। जाने वाले कितने लोग गए हैं, 7 स्टूडेंट गए हैं। लेकिन जाने वाले 56 लेके गया है, तो जाने वाला भी ज़्यादा लेके चला गया, आने वाला कम लेके आया, तो नेट जो है ग्रुप को लॉस है। इसलिए जब हम नेट डेविएशन निकालने जाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए हर एक बंदा 2 kg कम लेके आया। यहाँ पे हर एक जाने वाला बंदा जो है यह 2 kg ज़्यादा लेके गया, तो नेट डेविएशन कितना होगा। आने वालों के कारण -12 गुना 2 तो 24 kg कम गया, और जाने वाले जो है आपका 7 × 2 14 kg ज़्यादा लेके चले गए, तो 24 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा 38। तो नेट डेविएशन इनका -38 का है। अब ये -38 को कितने लोग कोप अप करेंगे, बाकी के जो लोग बचे वही कोप अप करेंगे। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज निकालने जाएंगे तो पहले से एवरेज था 54, अब ये 38 कमा है और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे देख रहे हैं हम 25 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना कर सकते हैं। 4 से गुना करेंगे तो ये जाएगा 54 माइनस 4 8 32 और 12 और 3 15। इसमें से 1.52 माइनस करना है, तो ये बोल सकते हैं कि 52.48 इस क्वेश्चन का नया आंसर आएगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। तो आपने देखा जब डेविएशन का यूज हम लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक ट्रेन जो है बिलासपुर से अमृतसर जाती है 92 के स्पीड से एंड लौटती है आपका 94 के स्पीड से। टोटल जर्नी में इन्हें टाइम लगा है 186 आवर्स। तो हमें बताना है कि फाइंड डिस्टेंस अमृतसर से बिलासपुर का डिस्टेंस कितना। कोई बात नहीं, एक बात बताइए, क्या ये बंदा जितना दूर गया है उतना ही दूर आया है, बोलें कि बिल्कुल। इसका मतलब कि डिस्टेंस जो है सेम हो गया। जैसा ही डिस्टेंस सेम हुआ, जो टाइम का रेशियो है T1/T2, यह आपके स्पीड का रेशियो का उल्टा हो जाएगा S2/S1। तो हम ये मान रहे हैं कि T1 एंड S1 जो है यहाँ से जाने वाला है, मतलब कि बिलासपुर से अमृतसर जाने वाला है, तो आने वाला हो जाएगा T2 एंड S2। ये रेशियो कितना हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे कि आप 94 हो गया है एंड इधर कितना हो गया आपका 92। मार्कआउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 47, ये आ जाएगा आपका 46। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से कितना आ रहा है, 6 6 12 4 4 8 1 9, ये 92 आ रहा है। 7 6 13 ना, हाँ 13 और 4 4 8 1 9, ये 93 यूनिट का वैल्यू है 186 आवर्स। मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 आवर्स। अगर एक यूनिट का वैल्यू 2 आवर्स है दोस्त, तो ये जो 46 है ना, 46 × 2 कितना हो जाएगा। अच्छा सीधे सीधे दिख रहा है कि 92 आवर्स, और यहाँ पे कितना है 94। अरे एकदम सही था। तो हमें क्या पता चल गया कि 92 आवर्स जाने में लगेगा। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना होगा, अब जो स्पीड है आपका 92 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कितना लगेगा 94 आवर्स। तो आप देख पा रहे हो कि कितना आ गया, 4 दूना 8 और 4 9 36 और 9 दूना 18, 36 और 18 कितना होता है 54। 54 का 4 आ गया, 9 9 81 और 5 86। 8648 आंसर आना चाहिए। तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें हमेशा एक आपके पास ऑप्शन होगा कि हम थीटा का कुछ वैल्यू पुट करें, लेकिन जैसे ही थीटा का जो
वेल नोन वैल्यूज है 0 एंड 90 डिग्री, वैसा आप पुट करने जाएंगे तो कोई एक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लें। जब नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का पावर 3 जो है ये आ जाएगा 1 माइनस साइन टू द पावर 6x माइनस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 3 साइन टू द पावर 4x। आई गेस यही आएगा, यही आ रहा है यहाँ से। और इसके साथ आपने ना साइन टू द पावर 6x माइनस 1 को ऐड करना है। साइन टू द पावर 6x 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो पार्ट बचा इसमें से अगर आप 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हो माइनस का, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अपने पास जो आया है ये आ गया है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में। समझ गए? ये जो पार्ट है ना इसको अभी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 को क्या लिख लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स जो होता है आपका ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। आई गेस ए अब तक आपको पता चल गया होगा। तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -3, और इधर एक +3 है तो -3 + 3 क्या आ गया 0। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए? अगला देखिए। अब जैसे क्वेश्चन है इसमें दिया है कि 7 डिजिट का नंबर 11 से डिविजिबल है, 4 डिजिट का नंबर 9 से डिविजिबल है। जो नंबर 9 से डिविजिबल है इसमें सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट कितना था, 9 5 14 और 3 17, 17 प्लस वाई आ रहा है, ये होना चाहिए आपका डिविजिबल बाई 9। तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इधर जो नंबर दिख रहा है 161x208, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए जो ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं ना, ऑल्टरनेट डिजिट, इसको हम ऐड करके डिफरेंस लेते हैं। तो 8 2 10, 1 11, 1 12 माइनस 6 प्लस यहाँ पे 6 प्लस x हो जाएगा। ये कितना आ गया 6 माइनस एक्स। ये जो नंबर है क्या है, डिविजिबल बाई 11। तो x का वैल्यू 6 ही होना पड़ेगा। अब x का वैल्यू हमें पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया, तो x प्लस वाई क्या आ गया 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अच्छा, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना इसमें एक तरीका ये होता है कि कैसे भी हम ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कुछ मैनिपुलेशन के थ्रू। दूसरा तरीका क्या है आपका, चलिए बताते हैं। √4 का वैल्यू क्या है 2, तो अपने पास आ गया y माइनस 3 का वैल्यू क्या आ गया है √3। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अपने को मिलेगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 = 3, और ये आ गया है आपका y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 = 0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब जैसे कि देखिए ये जो आपको वैल्यू निकालना है इसमें से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा y⁴ माइनस 4y3, और ये माइनस का क्या आ जाएगा आपका 6y² है ना, तो 3y² आ जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा 14y और माइनस 42। तो आप एक तरीका जो है क्या कर सकते हो कि इसको किसी तरह ना ऐसे हम फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा तरीका है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के लिए जो नॉर्मल डिवीजन का मेथड है आप उसका भी यूज कर सकते हो, या फिर एक लाइन में पूरा का पूरा चीज़ भी निपटा सकते हो। अब एक लाइन में कैसे चीज़ों को निपटाया जाता है चलिए देख लीजिए। तो हमने ये लिखा है 2y⁴ है, और माइनस है आपका 8y³ माइनस 6y² प्लस 28y माइनस 84, यही है ना। इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने वाले हैं इससे, y² माइनस 6y प्लस 6 से। कोई दिक्कत नहीं। अब जो जैसे जो नॉर्मली आप डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, मतलब 2y⁴ को पहले आप y² से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2y² यहाँ पे आएगा कोसेंट में। अब 2y² तो बाकी चीज़ों से भी मल्टीप्लाई होगा, बोले कि होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा 2y², देखिए यहाँ से 2y² माइनस 6y से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगा -12y³। लेकिन आपके पास कितना है -8y³ है, तो -12 से -8 जाने के लिए आपको +4y³ लाना पड़ेगा। इसके लिए हमने यहाँ पे +4y लिख दिया। देखो +4y इससे मल्टीप्लाई होके क्या प्लस का 4y³ बना रहा है, बोले कि बिल्कुल सही। ऊपर था -12y³, यहाँ पे आपका +4y³ आ गया, मतलब कि ये दोनों का काम खत्म हो गया। जैसे ये दोनों का काम खत्म हो गया, अब जो अपना नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है -6y²। वो कैसे देखेंगे, तो y² कहाँ कहाँ से आ रहा है ये देखिए, पहले इन दोनों को हटा देते हैं, वो तो आप समझिए। y² आ रहा है आपका
ये दोनों मिलके कितना, पहले तो 12y² बनाया, और यहाँ पे ये दोनों मिलके कितना बनाया है, माइनस का 24y², +12 और -24 मिलके कितना आ जाएगा, -12। हमें चाहिए कितना, -6, तो +6y² और लेके आना पड़ेगा, तो हमने +6 यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर अब आप देख पाओगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का काम जो है अपना निपट गया, बचा है बस ये दोनों, तो बस उसको एडजस्ट कर लेंगे, ये भी गया ये भी गया। अब एडजस्ट कीजिए y वाला टर्म, ये 6 × 4 मिलके कितना आ गया, पता चला 24y आ गया, और A6 यहाँ पे मिलके कितना आ गया, -36y, +24 और -36 मिलके कितना आ गया, -12y। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 28, तो -12 में कितना हम ऐड करके प्लस का 28 है, तो पता चला कि 40y आपको ऐड करना पड़ेगा, +40 एंड -12 मिलकर कितना आ जाएगा, 28। फिर कांस्टेंट पे जाएंगे, कांस्टेंट यहाँ से कितना है, 36, और ये आपका कितना आ रहा है, -36, ये +36 है, और आपको यहाँ पे कितना चाहिए, -84, मतलब यहाँ पे हमें -120 लिखना पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या है, ये वाला पार्ट जो है सीधे 0 के बराबर है, 0 × एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो ये जो रिजल्ट है 40 कॉमन लेने पे y-3 आएगा, एंड y-3 का वैल्यू √3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 40√3। अब ये चीज़ें हमने आपको समझाई, इसलिए आपको लग रहा होगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, धनाधन डिवाइड करके। ठीक है, अगला देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 13,225 हो जाता है 2 ईयर्स में, रेट % कुछ है, एंड कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है। तो देखिए, आपको पता है कि प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके अमाउंट आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 + r/100। ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, इस हम बोल रहे हैं 1 + r/100 को, समझ गए। तो यहाँ से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है, ये कितना आ जाएगा, 13,225 डिवाइडेड बाई 10, 1, 2, 3। ये बेसिकली ऊपर वाला जो है ये तो आपका 115 का स्क्वायर है, नीचे वाला 100 का स्क्वायर है, समझ गए। तो जैसे ही पता चला कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर अपना आ गया है 115/100, क्या बोल सकते हैं, रेट का वैल्यू कितना था, 15%। ये जो क्वेश्चन में दिया है कि सर्टेन रेट, यही सर्टेन रेट का वैल्यू कितना हो गया, 15%। एक पार्ट तो अपना हो गया है। फिर बोला है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट। कंपाउंडिंग क्या होना चाहिए, 8 मंथ के लिए। अभी आपको चाहिए इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंडिंग होना चाहिए 8 मंथ के लिए। 8 मंथ का मतलब कितना हो गया कि अब जो आपका काम है टोटल 3 साइकिल में होगा। इनका मतलब कितना हो जाएगा, बोले कि 3, लेकिन रेट भी तो चेंज होगा। 15% था 12 महीने के लिए, अब आपको चाहिए 8 महीने के लिए। 4 दूना 8, 3 12, तो आ गया 10%। अगर पर साइकिल में रेट 10% है, 3 साइकिल के लिए 10% की दर से आर इफेक्टिव कितना होता है, 33.1%। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है, 10,000 का 33.1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3310, और आंसर निकल के आ जाएगा का ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बताना है इसका। 7 sin² थीटा प्लस 17 cos² थीटा है। तो सबसे पहले तो 7 sin² थीटा प्लस 7 cos² थीटा लिख लेंगे, एंड प्लस का आ जाएगा आपका 10 cos² थीटा। ये पार्ट तो हमेशा ही क्या आएगा, 7 + 10 cos² थीटा, 10 cos² थीटा। ये मान लीजिए आप f ऑफ थीटा। तो f ऑफ थीटा का जो मिनिमम वैल्यू कब आएगा, बोले कि देखो 7 तो चेंज नहीं होगा जब cos² थीटा मिनिमम होगा। cos² थीटा का मिनिमम क्या आएगा, 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 आ गया, मतलब 7 आ गया। 10 cos² थीटा 0 आ गया, एंड f ऑफ थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 + 10 17। तो आंसर आ रहा है आपका 7 एंड 17, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगर आपको इससे कोई पूछे कि ये वाला कब होगा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे, एंड ये वाला कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे। क्या यही सॉल्यूशन है 0 एंड 90, बोलेंगे कि नहीं, इसको छोड़ के इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो लिस्ट प्राइस एक फैन का 4500 है, 15% का डिस्काउंट है। फाइनल सेलिंग प्राइस मतलब और कुछ घोटाला होने वाला है। सेकंड डिस्काउंट भी दिया गया है, तो फाइनल सेलिंग प्राइस आ गया 3213। आपको बताना है सेकंड डिस्काउंट परसेंटेज क्या है।
कोई भी जब डिस्काउंट हम अप्लाई करते हैं तो एक सर्टेन मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि 10% का डाउनवर्ड एरो मतलब डिस्काउंट है ना, तो आप बोलोगे कि अच्छा इसका मतलब जो भी प्राइस है ना उसको हम 9/10 से गुना कर देंगे। समझ गए? तो जो 15% है, 15% का मतलब होता है आपका 3/20, यही होगा ना। अब 15% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? ये हम बोलेंगे कि देखो भैया, जो भी आपका प्राइस है ना उसको 17/20 से गुना कर दो। मतलब पहले 100 रुपये में मिल रहा था, तब 100 का 17/20 मतलब 85 में मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि ये जो 4500 लिस्ट प्राइस है, पहला डिस्काउंट बोल रहा है कि देखो 20 का आइटम को आप 17 में दे दो, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें पता नहीं, तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख लिया। दोनों मिला के कितना है? 3213। तो चलो 10 से 10 चला जाएगा, 17 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में, और बचा कितना? 15। तो 17 53 से नहीं, 17 8 36 से 136, 15 तो 17 53 से 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 2 5। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आया है कितना है? 189 डिवाइडेड बाई 225। तो ये 15 का स्क्वायर है, ये कितना हो गया? मतलब कि 5 2 7 2 9 से कटेगा ऊपर 21 बार में, और ये कितनी बार में जाएगा? 9 दूना 18, 4 22, 9 5 45। आप देख रहे हो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/25 है। 21/25 का मतलब 25 के आइटम को 21 में बेच रहे हो। यहाँ से डिस्काउंट कितना आएगा? मतलब कि 4 यूनिट का डिस्काउंट आ रहा है आपका 25 पे, तो जो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने जाएंगे, 4 का डिस्काउंट है 25 पे, तो गुना का 100 कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 16%। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 9 और है अल्टीमेट में, है अभी। इसमें क्या निकालना है कि रेशियो बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर टैक्स पे, ये टैक्स है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना है। तो देख के लग रहा है टैक्स वाला कम होना चाहिए एंड फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट वाला ज़्यादा होना चाहिए, है ना? मतलब कि हाँ, तब तो एक ही ऑप्शन, ओ सॉरी, 2 ऑप्शन है यहाँ पे, 2 3 एंड 3 4। चलो ठीक है। टैक्स वाला कितना आएगा? 6 6 12 4 16, 9 25 5 30, फिर 7 9 16, 8 24, 8 32 और 8 40 और 3 43, फिर से 9 7 16, 9 25, 25 और 8 33, 33 और 8 41, और 41 और 3 44, 440 आ गया ना, डिवाइडेड बाई इधर कितना है? 6 6 12, 4 16, 4 20 और 5 25, और 15 9 24 और 13 37, और 12 49, और 13 62, और 2 64, यही तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो रेशियो चाहिए वो अप्रोक्सीमेट रेशियो चाहिए, है ना। तो 22 दूना 40 और 22 दिया 66। 2:3 कब आता? जब 15 रहता, मतलब कि 660 रहता, तो कैलकुलेशन आई गेस सही होगा। 6 6 12 5 17 4 21 4 25, और 15 9 24 और 13 37 और 12 49, और ये कितना आ गया? 49 और 13 62 और 2 64। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.66 करके आ रहा है। ये वाला तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, ये वाला 0.75 आ गया, जो कि नहीं होगा। ये 0.6 के अप्रोक्स है, तो यही सही आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, इसमें 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है एक्सटर्नली पी पे। तो सबसे पहले हम 2 सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल एक आ गया, ये सर्कल जैसा तो नहीं दिख रहा है, तो नया सर्कल बना लेते हैं। ये भी नहीं दिख रहा है, हाँ ये सर्कल दिख रहा है। दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को? पी पे। तो जिस पॉइंट पे टच किया इसका नाम हो गया आपका पी। फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है 2 सर्कल पे, ए एंड बी पे। तो ए एंड बी को हमने ऐसे ज्वाइन कर लिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये लोग क्या बोलते हैं कि ए पी बी, पी ए बी, माफ कीजिएगा, पी यहाँ पे, ए यहाँ पे, एंड बी यहाँ पे। पी ए बी का वैल्यू कितना दिया? 22 डिग्री। हमें क्या बताना है? हमें बताना है ए बी पी कितना होगा, ए बी पी। ध्यान दीजिए, ये जो एंगल है ना, ये एंगल होता है आपका 90 डिग्री। तो एंगल ए बी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ताकि दोनों जोड़ के 80 डिग्री हो जाए ना, सॉरी 90 डिग्री हो जाए। तो ये 22 है, तो कितना होना चाहिए आपका? 68 डिग्री होना चाहिए। तो आंसर होना चाहिए सर 68 डिग्री, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है।
अच्छा, आप में से किसी को लग सकता है कि एंगल ए पी बी का वैल्यू 90 डिग्री क्यों हुआ, लग ही सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, पी से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, इसका नाम रख लीजिए आप एम। क्या आप मानने को तैयार हो कि ए एम एंड पी एम दोनों इक्वल होगा? बोले कि बिल्कुल इक्वल होगा। अब दोनों इक्वल है तो यहाँ पे अल्फा एंगल है तो ये भी एंगल अल्फा होगा। ऐसे ही पी एम और एम भी इक्वल होगा तो ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? बीटा होगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में यहाँ पे क्या है? पी है, इधर ए है, इधर बी है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और यहाँ पे जो एंगल है क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो जाहिर सी बात है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। तो इसीलिए इधर जो ये एंगल है कितना आ गया है? 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं चीज आप समझ पाए होंगे। ए बी पी, ठीक। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 11। इसमें है कि राधा एंड शमा एक काम करेंगी 36,000 लेकर। राधा इसको 20 दिन में कर सकते हैं, शमा जो है आपका 60 डेज में करेंगी। रमा की हेल्प से इन्होंने 10 दिन में काम कर लिया। तो फिर बताना कि रमा को कितने पैसे मिलेंगे। ये हो गई राधा जी, राधा, ये हो गई शमा, और ये हो गए हैं आपकी रमा नहीं, रमा। तो एक है 20 डेज वाली, एक है 60 डेज वाली। और हमें क्या पता चला कि जब राधा प्लस शमा प्लस रमा ये तीनों मिलके करेंगी तब 10 दिन में काम हो जाएगा, यही ना। तो बस ये तो आपका ट्रेडिशनल क्वेश्चन आ गया। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम ले लेंगे जो कि 60 आएगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, और ये आ गया है आपका 6। देखो इन दोनों का इफिशियंसी को ऐड करके 4 आ रहा है। इसका मतलब जो रमा है इनकी इफिशियंसी कितनी होगी? 2। अब चूंकि सब इक्वल डेज के लिए काम किया है तो जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, मनी या फिर सैलरी, ये मान लीजिए राधा है, ये है शमा, ये है रमा। एक्चुअली में जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल वर्क डन के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टाइम इक्वल है तो जब टाइम इक्वल है तो जो इफिशियंसी होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा इफिशियंसी उतना ज़्यादा काम करेगा। तो ये 3 लेके जाएंगी, ये 1 और 1 2, तो टोटल कितने हो गए? 6 यूनिट, जिसका वैल्यू कितना है? 36,000। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। समझिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। यहाँ से आपका ऑलीबोर्ड स्टार्ट है। इन्होंने बोला है कि एक शॉपकीपर क्लेम करता है कि वो X% के लॉस पे बेच रहा है, लेकिन वो एक फॉल्टी वेट यूज करता है एंड 25% कम प्रोडक्ट देता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X जब इसे ओवरऑल जो है आपका 20% का प्रॉफिट होगा? अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले फॉल्टी वेट में 25% कम प्रोडक्ट देता है। 25% का मतलब क्या हुआ? क्या हम बोल सकते हैं 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब कि यह पैसे तो 4 यूनिट का लेता है, लेकिन एक्चुअली में सामान कितना दे रहा है? 3 यूनिट का। बल्कि चलो ये भी सही है, लेकिन जब एक क्लेम कर रहे हैं कि हम X% के लॉस पे बेच रहे हैं, मतलब कि यह ये बोल रहा है कि भैया हम A का सामान लेके B में बेच रहे हैं। बोले चलो ये भी सही है। तो ओवरऑल ये 3A का सामान जो है 4B में बेचेगा। ये कॉस्ट है, ये सेल है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है ये आ गया है 4B/3A। यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है ये देखिए, चूंकि ओवरऑल इसे 20% का फायदा हो रहा है, तो 20% के फायदे में जब हम सेलिंग एंड कॉस्ट का रेशियो लेंगे तो 5 रुपए का आइटम में 6 रुपए में बेच रहा है। क्या बोल सकते हो B/A जो है यहाँ से कितना आ गया? अच्छा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो 9/10 आ गया। 9/10 का मतलब क्या हो गया? यह बंदा 10 रुपए का सामान लेके 9 रुपए में बेचने का दावा कर रहा था। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? बोले कि 1 यूनिट का। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा? 1 का 10 पे गुना का 100, मतलब कि 10%। बेहद ही आसान क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 जब देखेंगे तो इसमें है आपका कि एक शॉपकीपर पेन को बेचता है 119 रुपए में, यानी जो प्रॉफिट मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन के बराबर है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ पेन? ये क्या ऑप्शन? ये तो क्वेश्चन मिक्स हो गया। चलिए ठीक है, तो हिंदी में कुछ और क्वेश्चन, इंग्लिश में कुछ और क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको ये समझना है कि शॉपकीपर का अगर कॉस्ट प्राइस X है तो इसे X% का ही फायदा हुआ है X पे। तो X²/100 का वैल्यू कितना गया? 119। तो जब X का वैल्यू 70 रुपीज़ होगा तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा और आंसर कितना आ जाएगा? 70 कॉस्ट प्राइस।
वहीं जब दूसरे पार्ट पे हम चलेंगे तो इसमें क्या बोला है कि एक प्रिज्म है जिसमें जो बेस का साइड है ये यहाँ पे दिया हुआ है, एंड आपको क्या बताना है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या फिर उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, वो है आपका 5544। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, कोई बात नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ना CSA, ये कैसे निकलता है? पेरीमीटर इंटू हाइट। जब हम प्रिज्म की बात करेंगे तो पिरामिड में सिनारियो हो जाता है 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू हाइट या स्लैंट हाइट। 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू 2 पाई RL होता है ना, हाँ तो स्लैंट हाइट ही होगा। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 8 और 8 16, और यहाँ पे आ जाएगा 5 और 9 2 11 1 12, 5 और 9 2 11 1 12, 8 5 13 3 16। इसको हाइट h से गुना करेंगे और वैल्यू कितना आना चाहिए? 5544। तो हाइट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखेंगे तो एक तरीका है कि डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं ना 5544 को 126 से। तो बच्चों को 48 4 बार में जाएगा, 6 4 के 24, 48 से 2 50, यहाँ से कितना आ गया? 504। ठीक है, 4 टाइम्स में, तो हाइट का वैल्यू आ गया आपका 44। ये बात तो सही है। अभी जो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया किसका? बेस का। तो ये जो ट्रायंगल है ये क्या राइट ट्रायंगल आ रहा है क्या? अगर हम ध्यान से देखें तो 53 के स्क्वायर में से 43 के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 53 प्लस 45 आएगा। 53 प्लस 45 कितना आएगा? 5 3 8, 5 4 9, और 53 माइनस 45 करेंगे तो आ जाएगा आपका 8, 80 80 64, 8 9 72, 6 78, 784, 28 का स्क्वायर। मतलब कि ये क्या आ गया है आपका? राइट ट्रायंगल आ गया है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है? 28, हाइट कितना है? 45 ट्रायंगल का, एंड ओवरऑल प्रिज्म का हाइट कितना हो गया? 44। तो ये कितनी बार में जाएगा? 14 बार में। बाप रे। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन तो है, करना ही पड़ेगा। 14 को पहले 45 से, फिर 44 से करिए, कर लेते हैं। 14 चौका 56, और 56 और 5 61, 616 को 45 से गुना करना है। 16 5 80, और ये कितना आ गया? 5 6 का 30, 16 चौका 64, 6 4 की 24, यही है ना? तो 0 8 4 12 6 1 7 24 3 27, 27720 आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो यहाँ पे 13 में 2 क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कि एक टेबल दिया है जिसमें रूल्ड नोटबुक एंड नंबर ऑफ अनरूल्ड नोटबुक अवेलेबल 3 डिफरेंट शॉप पे, परसेंटेज ऑफ टोटल नोटबुक्स रूल्ड प्लस अनरूल्ड दैट वाज सोल्ड बाय डिफरेंट शॉप। तो शॉप ए में इतना रूल्ड है, यहाँ पे इतना अनरूल्ड है, एंड 25% जो है टोटल बेचा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में है कि द नंबर ऑफ रूल्ड नोटबुक सोल्ड बाय ए एंड बी was 20 and 25% of total notebooks sold by shop A and B respectively. Then find the number of unruled notebooks sold by A and B together is what percent of total number of notebooks in shop A. आसान है, देखिए आप ये समझिए, ये जो 25% ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ए एंड बी ने जो नंबर ऑफ रूल्ड नोटबुक्स बेचे हैं वो क्या है? ए ने जितना भी नोटबुक बेचा है उसका 20%, एंड बी ने जितना भी नोटबुक बेचा है उसका कितना है? 25%। ये रूल्ड की बात कर रहे हैं। तो जो अनरूल्ड वाला है ए प्लस बी का अनरूल्ड वो कितना आएगा? ए ने जितने बेचे होंगे उसका 80%। ए ने कितने बेचे? 700 जो टोटल बुक्स है, इसका 25% नोटबुक इन्होंने बेचा है, तो 1/4 बेच लिया। इसका 80% जो है आपका क्या इन्होंने बेचा है? अनरूल्ड। 80% का मतलब 4/5वां हिस्सा, 4 से 4 गए, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 140। ठीक है, ये तो एक आ गया। 1 मिनट, यह ए का अनरूल्ड आ गया है। वहीं अगर हम बी के अनरूल्ड की बात करें तो बी का टोटल कितना है? 1000 है। इस 1000 में से 30% इन्होंने बेचा है, मतलब 3/10वां हिस्सा इन्होंने बेच दिया। अब क्वेश्चन बोलता है कि इसका 25% जो इन्होंने बेचा है उसका 25% है रूल्ड, तो बाकी का जो 75% है जिसे 3/4 पार्ट बोलोगे, ये क्या होगा? अनरूल्ड। तो 0 से 0 गया, 4 से कितनी बार में जाएगा? 25 बार में। कितना आ गया? 25 9 225, ये 225 आ गया। तो ए एंड बी का
टोटल अनरूल्ड कितना हो गया, बोलेंगे कि 5 और 24 से 12 कितना गया 36, 365 हो गया, इन्होंने बेचा है मिला के। अब आपको बताना है कि ये 365 जो है आपका वह ए के नोटबुक का कितना परसेंट है। ए में टोटल कितने नोटबुक है, बोलेंगे कि 700 था, यही निकालना है आपको। 365/700 इंटू 00 गया 7×5 = 1 36, तो 52.14% इसका सही आंसर आ रहा है। ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ बात नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें है कि cot स्क्वायर a + 2 + √3 cosec और ये वैल्यू दिया है 0। तो हम क्या करने वाले हैं, cot स्क्वायर a को लिख लेते हैं, cosec स्क्वायर a -1, तो ये आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर a प्लस 2 + √3 cosec a, और ये माइनस कितना आ जाएगा, तो माइनस इधर आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 3 + √3 = 0। अगर आप अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना 2 + √3 cosec है, इसको हम लिख सकते हैं 3 + √3 - 1 cosec a, बोले कि चलेगा। तब यहाँ से देखोगे कि cosec a -1 एक आ रहा है, एंड दूसरा जो आ रहा है क्या आ जाएगा आपका 2 + √3 कॉमन आ गया ना, सॉरी माफ कीजिएगा 3 + √3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा cosec a प्लस 3 + √3 = 0, है ना। तो एक जो आ गया है आपका क्या आ गया कि cosec a = 1, और दूसरा आ गया है आपका cosec a = -3 - √3। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है इसका मतलब है कि cosec a जो है क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो cosec a का वैल्यू 1 ही सेटिस्फाई करेगा। अगर 1 सेटिस्फाई करेगा मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो 3 cot a का मतलब 3 cot 90 डिग्री, तो 0 आ गया, प्लस 2 tan 45 डिग्री, तो 0 + 2 क्या आ रहा है आपका आंसर 2। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बोलता है कि 13⁻19 + 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो 13⁻19 है इसको हम क्या लिख लेंगे 12 + 1⁻19। अब जो 12 + 1⁻19 है इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो 12 का मल्टीपल +1 आएगा। ये 12 का मल्टीपल +1 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे, मतलब कि 13 का पावर 19 को जब हम 6 से डिवाइड करें, आर का मतलब रिमाइंडर होता है, तो आर 12m + 1 को हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 4। तो ये तो है एक्चुअल तरीका। इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं हम लोग, ये जो 13⁻19 है ना, आप बेसिकली 13 को ही डिवाइड कर दो 6 से, तो 13 को 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो 1 के पावर 19 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 3, दोनों मिलकर कितना आ जाएगा 4, बस। 17 नंबर में है कि एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक जो आपका 7 और 9 का मल्टीपल है, 7 और 9 का मल्टीपल है, मतलब इसके एलसीएम का मल्टीपल है। एलसीएम कितना आ जाएगा 9 × 7 = 63, 63 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जब एवरेज निकाला है, जब भी क्वेश्चन में दे कि 5 का मल्टीपल, 10 का मल्टीपल, 2, 3, 4 किसी भी संख्या का मल्टीपल, तो इसके जो मल्टीपल होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जिसे आप समांतर श्रेणी बोलते हैं। और जब भी नंबर्स या फिर कोई सीक्वेंस एपी में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो उसका एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ो एंड 2 से डिवाइड कर दो। तो हम यही करने वाले हैं कि ये जो नंबर है 113 के आसपास 63 से डिविजिबल कौन होगा। तो 63 से डिविजिबल कौन होगा, अगर आपसे हम पूछे तो पता चलेगा कि एक जो नंबर है आपका 126 आएगा। और 959 से जस्ट पहले 63 से डिविजिबल कौन होगा, इसके लिए हम 959 को 63 से डिवाइड कर लेते हैं। एक बार में 63 जाएगा, बचेगा कि आपका 32। ये 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15, 30 और 1 = 31, यहाँ से आ गया आपका 14 कम जाना चाहिए, है ना। तो 359 में से अगर 14 कमेगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 945 ना, 945 आ गया। ये लास्ट संख्या है जो आपका 63 से डिविजिबल है, ये फर्स्ट नंबर है जो 63 से डिविजिबल है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं दोनों का एवरेज निकाल दो, तो जोड़ दो 126 + 945/2 मिलके आएगा 6 × 5 = 11, 4 × 2 = 6, 1 = 7 और 9 × 1 = 10 / 2 कितना आ गया है 535.5। तो 535.5 मतलब सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
जो हम पॉइंट बोले हैं वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जब भी नंबर्स एपी में हो तो हम फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका एवरेज, या फिर जो मिडिल नंबर है वो आपका एवरेज होता है। और इधर देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो फिर 8 डिवाइडेड बाई ए टू डी पावर 6 बी टू डी पावर 6 माइनस ए टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6 का वैल्यू चाहिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एंड तो यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए था 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 8। इसका मतलब शायद क्वेश्चन को नोट करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अदरवाइज जो भी सेटिस्फाई करेगा उससे यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखेंगे तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू एंड आर एस जो है 10 एंड 8 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ ऑफ एम एन का वैल्यू 9 है, जो सेंटर से पास करता है, तो रेडियस बताना। आर एस का वैल्यू कितना है 10 है, तो इधर भी 5 इधर भी 5, ये 8 है तो इधर भी 4 इधर भी 4 है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ टोटल कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पार्ट को हम 4 एंड ए पार्ट को 5 ले तो अपना काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 4 मिलके यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ पे भी 4 एंड 5 मिलकर राइट ट्रायंगल बना रहा है, तो फिर जो हाइपोटेन्यूस है दोनों का सेम हो जाएगा। रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 प्लस 16 कितना आ जाएगा 41। तो जो आंसर आएगा क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में है कि निशु 3 आइटम बेचती है। फर्स्ट को इन्होंने 2400 में बेचा है 20% के प्रॉफिट पे, सेकंड को बेचा है 4000 में 60% के लॉस पे, थर्ड को बेचा है 5400 में 10% के लॉस पे। तो हमें बताना है कि हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना होगा। देखिए, जब हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट चाहिए ना, तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया और ये हो गया है कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, यही ना। तो पहले जब आप 2400 में बेचे हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 का आइटम आप 6 में बेचे हो तो 6 का वैल्यू 24 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000। पहले पता चलेगा कि 2000 के आइटम को इन्होंने 2400 में बेचा है। दूसरा, जब आप बेच रहे हो तो 4000 में आपने बेचा है एंड आपको 60% का लॉस हुआ है। 60% के लॉस का मतलब क्या है कि 5 के आइटम को आपने 2 में बेचा है, यही ना। 60% का मतलब हो गया 3/5, तो 2 का वैल्यू 4000 है तो 1 का वैल्यू 2000 हो गया एंड 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10000। तो 10000 को जब आप 60% के लॉस पे बेचोगे तो 4000 में बेचोगे। फिर ये है आपका 5400, इन्होंने बेचा है 5400 में, इन्हें लॉस हुआ है 10% का, तो 9 का वैल्यू 5400 है, तो ये 6000 का आइटम था। अब ध्यान से देखो कुल कॉस्ट प्राइस इनका कितना हो गया, तो पता 6 2 8 18000 इनका नेट कॉस्ट प्राइस है। नेट सेलिंग प्राइस कितना है 00 4 4 8 5 4 9 और 2 11, 11800 में इन्होंने टोटल आइटम को बेचा है। 5 4 9 2 11, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो लॉस है, लॉस कितने का हो गया, लॉस दिखेगा आपको 6200 का लॉस है। तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं, 6200 डिवाइडेड बाई 18 पे 1 2 3, 3 0 गया और 2 6 2 8 नहीं ना, तो 18 3 54 बचा कितना 10 100 100, तो 18 छक्के 78 से नहीं, 18 छक्के 78 से 18 25 90, 18 3 54 हो गया, तो बचा कितना 8 ना, तो 80, तो 18 चौक 72, 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 34 पॉइंट समथिंग का मतलब ऑप्शन नंबर 1 यही सही आंसर। तो ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि आप जो है ना यहाँ पे एवरेज निकाले, एवरेज निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस का हम रेशियो ले लेते एंड जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बाद हम उसका एवरेज निकाल लेते, समझ रहे। तो एवरेज से भी इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है। अगला देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें एक्स वाई जेड ट्रायंगल है, जिसमें एक्स यू एंड वाई वी क्या है मीडियन, जो 90 डिग्री पे टी पे इंटरसेक्ट करता है। मीडियन का नाम क्या है एक्स यू एंड वाई वी, तो यहाँ पे एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। एक्स से है आपका एक्स यू एंड वाई से जो है क्या है आपका वाई वी। एक्स यू वाई वी कहाँ पे कट के टी पे, ये है 90 डिग्री। वाई वी का वैल्यू 24 है, अगर 24 है तो ये पार्ट 16 हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 8 एंड एक्स यू का वैल्यू कितना है आपका 18 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा 6, ये पार्ट कितना हो जाएगा 12। ऐसा हमने इसलिए किया
क्योंकि टी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड, एंड सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अभी हमें बताना है देन व्हाट इज द साइड, इतना है, ये वाला पार्ट कितना है, तो ये तो राइट ट्रायंगल बन गया 16 एंड 12, तो कितना आ गया 4×3 = 12, 4 का 16, 4×5 = 20, 20 सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, ये क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। जब सिंप्लीफाई करना है तो पावर 4 है, मतलब 1/4 है, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कुछ करें 4² + 3√2², तो 16 + 18 मिलकर 34 आ जाएगा। 2 × 4 × 3√2, 4×3 = 24, ठीक है। तो ये आपको आ गया 4 - 3√2 का स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम 4 - 3√2 का स्क्वायर लिखे या 3√2 - 4 का स्क्वायर लिखे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों में बड़ा कौन है। तो 3√2 कितना हो जाएगा 1.4, 3√2 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3√2 - 4 का होल स्क्वायर। और इसका जो पावर है ना, यहाँ से पावर है आपका 1/4, तो 1/4 पावर लेके जब चलेंगे तो अंदर क्या बचेगा 3√2 - 4। ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर रूट आ गया है, और एक और कितना है आपका 3√2 + 4। अब ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 9 = 18 में से 4 का 16 जाएगा, कितना बचेगा 2। तो आंसर कितना है √2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2। हमने ये बात आपको बताया कि कभी भी जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट या कोई भी यहाँ पे इवन नंबर आपने लिखा है, ये हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। कभी भी आप √4 को +2 एंड -2 दोनों नहीं लिखे, केवल +2 होगा, -2 क्या होगा, गलत होगा। या फिर √4 को +-2 लिखना, ये भी क्या है आपका गलत है। समझ गए ना। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 23 में आपका एक टेबल दिया है। टेबल में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 6 डिफरेंट क्लासेज में 6 डिफरेंट स्कूल का दिया हुआ है। क्या बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्लास 10 में है फ्रॉम स्कूल पी फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्टडिंग इन क्लास 10 ऑफ ऑल टुगेदर। चलो, तो क्लास 10 में टोटल कितने स्टूडेंट है पता चला, यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है 910, तो मेहनत कम गया। टोटल है आपका 910, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10, अच्छा इन क्लास 10 फ्रॉम स्कूल पी का क्लास 10 में कितने हैं 144। हमें यही बताना है कि 144 जो है ना आपका 910 का अप्रोक्सीमेटली कितना % है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 16% होगा, क्योंकि 16वां 44 से हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी का ऑप्शंस बहुत दूर दूर है, तो चेक करने की जरूरत भी नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसमें है कि फिगर दिया जिसमें डायमीटर है AB, कॉर्ड क्या है आपका CD। अच्छा, यहाँ से RBE स्टार्ट हो गया, तेरी RBE पहले से स्टार्ट हो गया। एंड CD क्या है आपका कॉर्ड, PT टेंजेंट है, ओके। CD का वैल्यू 8 दिया है इन्होंने, तो PD का वैल्यू 10 दिया है, PB का वैल्यू भी क्या दिया है 8। ये रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। हमें पता है कि PA × PB जो है ना, ये आपका PC × PD होगा। हालांकि टेंजेंट इन्होंने नहीं दिया है, दिया होता तो PT² भी इक्वल हो जाता। PA का वैल्यू कितना है 8 + 2R। अच्छा, इन्होंने किसका वैल्यू दिया है पहले ये देख लीजिए, PB का ही दिया ना, ठीक। एंड PB का वैल्यू कितना है आपका सीधे 8 है, और ये वैल्यू कितना PC का वैल्यू 10 और 8 कितना हो गया 18, एंड PD का वैल्यू कितना हो गया 10, यही है ना। तो बस काम खत्म कीजिए, 2 × 8, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यहाँ से कितना आ गया 16 + 4R का वैल्यू है आपका 45। 4R का वैल्यू कितना गया 45, मतलब कि 29। तो हमें डायमीटर चाहिए ना, डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। 14.5 सेंटीमीटर मीन्स आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें है कि कुछ अमाउंट को लेंड किया गया है 10% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल बाद 4400 चुका दिया गया। बाकी का अमाउंट यहाँ पे देखिएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब
सामान्यतः सिंपल इंटरेस्ट में तो हम इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ ऐड नहीं करते, लेकिन यहाँ पे किया गया है, उसको 20% के साथ क्या है चुकाया गया है। तो सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट 11/7 है पहले साल के इंटरेस्ट के, तो हमें बताना है कि कितना मनी चुकाया लिया गया था। कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने पैसे लिए पहले पी लिए, तो पहले साल जो है 10% की रेट से p/10 जो होगा ये क्या होगा, इसका SI। देखिए यहाँ पे p ही रहता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसने बोला है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो 0.1p ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो 1.1p हो गया, या फिर इसको आप लिख सकते हो 11/10p, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसा हो गया। अब हुआ क्या है कि इसमें 4400 जो है यह चुका दिए, तो इसमें से 4400 माइनस हो जाएगा। 4400, ध्यान दीजिए, अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता तब यहाँ पे दूसरे साल किस पे लगता है इंटरेस्ट, p-4400 पे, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट भी बोल दिया, इसलिए 11p/10 माइनस 4400 होगा। अब दूसरे साल इंटरेस्ट कितना है, 20%, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ये होगा 11/10p माइनस 4400, इसका 1/5वां हिस्सा। 20% का 1/5वां हिस्सा है, ये है SI2। क्वेश्चन में दिया है कि SI1 का 11/7वां हिस्सा है SI2, मतलब कि p/10 का 11/7 करेंगे तो क्या आएगा, 11p/10 माइनस 4400 का 1/5, दो बार में, और हाँ यही है ना, तो आ गया 4400 किसके बराबर है, 11p कॉमन लेंगे तो 1/10 माइनस 1/14, जिसे आप क्या लिख सकते हो 2/70। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22×44, 17×14, ये 7×14 में, तो 14 पे 1 2 3 0, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नंबर 26 देखते हैं। इसमें है कि सर्कुलर रेस है 2700 मीटर। इसमें ए और बी 27 एंड 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सेम पॉइंट है, सेम टाइम में चलना स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिलेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? तो आपको ये समझना है कि टाइम कितना लगेगा। T1 का मतलब है कि ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ये है आपका 2700 मीटर, या फिर ये बोल सकते हैं 2.7 किलोमीटर है ना, और ये 27 के रफ्तार से जा रहा है, तो 0.1 आवर। 0.1 आवर का मतलब कितना हो गया आपका 6 मिनट्स। और अगर हम T2 की बात करें तो ये कितना है आपका, ये 2700 मीटर 45 के स्पीड से कवर करेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा 2.7 किलोमीटर, ये 45, तो 9×5 = 45, और ये आएगा 9×3 = 27, 0.3/5। 0.3/5 आवर है, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो 3/50 आवर्स हो गया, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे आप, गया गया। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये 18/5 मिनट आ गया है। यहाँ तक ठीक है। अब जो इसका मीटिंग टाइम है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग टाइम है, ये होता है दोनों का LCM, मतलब कि LCM होगा आपका T1 एंड T2 का। दोनों का LCM निकालना है तो फ्रैक्शन का जो LCM निकालते हैं, ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं। न्यूमरेटर का LCM ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का HCF, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 18 मिनट्स। तो लोग फिर से जाके 18 मिनट्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। 27 नंबर में है आपका कि अगर x ऐड किया है आपने इन सब में, तो जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में होगा, मतलब कि 9 + x/13 + x का जो वैल्यू है ये 20 + x/25 + x के बराबर होगा। आपको ये समझना है कि अगर a/b एंड c/d इक्वल हुआ, इफ दे आर इक्वल, देन ये जो रेशियो है a/b = c/d का, यही रेशियो a - c डिवाइडेड बाई b - d के बराबर होता है। ये रेशियो का प्रॉपर्टी है। तो अगर ये दोनों इक्वल है, चूंकि ये दोनों इक्वल है तो यही इनके डिफरेंस के बराबर होगा। 20 में से 9 गया 11 एंड 25 में से 13 गया, कितना आ जाएगा 12। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो 108 + 12x = ये आ गया 143 + 11x। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। अब हमें चाहिए इसका मीन प्रोपोर्शन, तो √35 + 1 36 हो जाएगा, और 70 में से 6 गया 64 आ जाएगा, तो 8 × 6 = 48, 48 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला।
अगर 28 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट के बीच, 20% ने वोट नहीं दिया है, 5% वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। मतलब जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से 5% तो इनवैलिड ही हो गया। अब जो सक्सेसफुल है उसे वैलिड का 54% मिला, ये है वैलिड, इसको एक को मिला 54.5%। लूजर जो है उसको कितना मिलेगा, बोले कि वैलिड का 45.5% मिलेगा। बोले कि ऐसे कैसे, तभी तो डिफरेंस दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 100% वैलिड वोट आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो डिफरेंस है ना दोस्त, ये कितने का आ रहा है, 9% का। सही बोला, हाँ सही बोला। इसी 9% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1710। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 से 190। 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1900। 1900 नहीं, 19,000। ये जो 19,000 है ना वैलिड वोट है, और वैलिड वोट कितना है, लेकिन टोटल का 20%, 1/5वां हिस्सा। ये तो वोट डाला लोगों ने, इसका 5% क्या था, आपका इनवैलिड था। मतलब कि वैलिड कितना है, 19/20वां हिस्सा, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 19,000। तो ये 19 से कितनी बार में चला जाएगा, 1,000 में। ये कितना आ गया टोटल, 20,000। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। समझ गया। अगला देखेंगे 29 नंबर में है कि एवरेज एक्स वाई जेड का है वो 4 ज्यादा है जेड से। एक्स एंड वाई का एवरेज 33 है। अगर यू का वैल्यू जेड से 7 कम है तो हमें यू एंड जेड का एवरेज चाहिए। यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई का एवरेज 33 है, मतलब कि एक्स प्लस वाई जब लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। यहाँ तीनों का एवरेज मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 जो है ना, यह जेड से 4 ज्यादा है। यही दिया क्वेश्चन में। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 66 प्लस जेड का वैल्यू आ गया 3z प्लस 12। समझ गया ना। तो 2z का वैल्यू कितना आ गया है, 54। जेड का वैल्यू कितना आ गया, 27। हमें जेड का वैल्यू पता चल गया। तो यू का वैल्यू कितना होगा, जेड से 7 कम है मतलब कि 20। आपको यू प्लस जेड बाई 2 चाहिए, कितना आ जाएगा, 27/2 को लिख सकते हैं 23.5। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कि सेंटर है, यहाँ पे एक लाइन है जिसको टच कर रहा है, तो हमें रेडियस ऑफ सर्कल बताना है। आपको ये समझना है कि अगर ये लाइन है और ये सर्कल है, सर्कल ऐसे टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो जो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस के बराबर हो। ये बात समझ लो। अब मान लेते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k एंड ए है आपका ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d है ना, d निकालने के लिए क्या होता है, x एंड y की जगह h एंड k पुट कर देंगे। ah प्लस बी के प्लस सी मॉडुलस लेना है। रूट के अंदर x का कोफिशिएंट है तो a स्क्वायर, b का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट जो है b, उसको b स्क्वायर a लिखेंगे। यह है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अपना जो केस है इसमें जो लाइन है, लाइन क्या दिया है, 8x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल टू 0। जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पॉइंट क्या है आपका 4,6। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है ये कितना होगा, x एंड y के जगह पे सेंटर का कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। तो 8 का 32, 6 36 में से 14 जाएगा, रूट के अंदर होगा 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। सो 32 और 36 मिलके कितना होता है, 68। 68 में से 14 गया 54, 54/10 कितना आएगा, 5.4। तो 5.4 यूनिट या सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। एक और तरीका है जो थोड़ा सा लेंदी है, इसमें हम क्या करते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि एक्स वाई जेड 3 फैक्टर्स है इसका, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताना है। सबसे पहले हमें ये पता चल रहा है कि ये जो a³ माइनस 7a माइनस 6 है, इसमें अगर हमने इसका नाम हम f ऑफ a रख लेते हैं, तो a के प्लेस पे अगर हम -1 पुट करें तो अपना काम हो जाएगा। f ऑफ -1 कितना आ जाएगा, ये -1 प्लस 7 माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि
a+1 इज अ फैक्टर। हम फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही पता चला कि a+1 फैक्टर है, अब हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे कि a+1 दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म से कॉमन लेने पे बचे। तो अगर यहाँ पे a³ है तो a+1 बचाने के लिए यहाँ पे a² लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में अपने पास a² है ही नहीं, तो हमने -a² लिख लिया। अब यहाँ पे हम -6a लिखेंगे ताकि कॉमन लेने पे क्या बचे, माफ कीजिए, हम -a लिखेंगे ताकि कॉमन लेने पे क्या बचे, a+1। जैसे ही -a लिखा है तो -6a बच गया, यहाँ पे -6। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पाए होंगे कि हम ये जो है ना a³ -7a -6 को ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि a+1 फैक्टर है तो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म को कॉमन लेने से a+1 बचना चाहिए। यहाँ पे देखो, इधर अगर आप a² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a+1। इन दोनों से -a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a+1। और यहाँ पे -6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a+1। ओवरऑल अपने पास a+1 कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, a² - a -6, a+1 हो जाएगा। a² - a+6 को लिखेंगे तो a -3 होगा और क्या आएगा, a+2। तो फैक्टर्स तो अपने पास आ गए। x = मान लेते हैं a+1, तो y का वैल्यू आ जाएगा a -2, z का वैल्यू आ गया a -3। अब कुछ भी मान सकते हो, हमें चाहिए x + y + z, कितना आ जाएगा, 3a माइनस यहाँ पे 4, 3a - 4 दिया है। अच्छा माफ कीजिएगा, +2 होगा ना, तो 3a सीधे का सीधे बचेगा। और भैया आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा था, एग्जाम में आने पे छोड़ना है पहले गो में। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में एक मर्चेंट के पास 3000 kg क्या है, शुगर है। इसका एक पार्ट इसने 15% के प्रॉफिट पे बेचा है, बाकी को इसने 45% के प्रॉफिट पे बेचा है। ओवरऑल जो इसे प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, 30% का। तो बताना है कौन कितना हिस्सा जो है 45% का प्रॉफिट पे बेचा। बड़ी बात है ही नहीं, क्यों, एलिगेशन लगा लेते हैं ना, क्योंकि 15 एंड 45 को मिला के अगर 30 बन रहा है, 15% एंड 45% का एक पर्टिकुलर कॉम्बो 30 दे रहा है, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब 1:1 के रेशियो में इन्होंने दोनों को बेचा है। अगर 1:1 के रेशियो में बेचा है तो 45% प्रॉफिट वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, 1500 kg हो जाएगा। एंड जो आपका 15% प्रॉफिट वाला है ये भी कितना हो जाएगा, 1500 kg। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अगला देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे परमार लाइव मॉक, ये आपका 26 लाइव मॉक की जगह पे परमार टेस्ट सीरीज होना चाहिए था, पीटीएस है। देखिए, एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है 28, देन सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, आंसर है 56। अगेन, जब 8 कॉन्सिक्यूटिव ऑड की हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स किस में है, नंबर से आपका एपी में। ठीक है, जैसे ही नंबर एपी में आया, आपको समझना है कि फर्स्ट एंड लास्ट, अभी हम कुछ देर पहले बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट का जो एवरेज है ना बाई 2, यही आपका ओवरऑल एवरेज आएगा। ओवरऑल एवरेज कितना है आपका, 28, इसलिए फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ये चीज़ हमने कुछ देर पहले आपको बताई, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अगला देखेंगे। या फिर अगर मान लीजिए आपको जिद है कि नहीं हम तो अच्छा से सॉल्व करेंगे, तो 28 एकदम बीच में होना चाहिए। 4-8 नंबर के बीच में एक्चुअली कुछ भी नहीं आएगा, तो बीच में 2 नंबर आएंगे। एक आपका हो जाएगा 27, एक आ जाएगा आपका 29, 2 आ गया। फिर आपको क्या करना है, इससे नीचे जाना है, इससे ऊपर जाना है। टोटल 8 नंबर है ना, तो 27 के पहले क्या आएगा, 25, इसके पहले क्या आएगा आपका 23, इसके पहले आएगा 21, 29 के बाद 31, फिर 33 और फिर क्या आ जाएगा आपका 35। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़िए, आपको कितने आ जाएगा, 56 आ जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में है कि पोस्टर जो है एक बिल्डिंग के ऊपर है, एक पर्सन जो है ग्राउंड पे खड़ा है, डिस्टेंस है 50 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोस्टर एंड बॉटम ऑफ पोस्टर है 45 एंड 30 डिग्री। व्हाट इज 200% ऑफ हाइट ऑफ पोस्टर। हाइट ऑफ पोस्टर का 200% का मतलब होगा कि डबल बताना है। तो आप सिनारियो को ये समझिए, ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग के ऊपर क्या है, पोस्टर, ठीक, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है। अब बंदे को हम पॉइंट मान लेते हैं। ये जो एंगल है और ये एंगल, अगर पॉइंट आप नहीं मानेंगे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, ये 2 एंगल दिया हुआ है।
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एक 45 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला जो एंगल है कितना होगा, 45 डिग्री होगा, नीचे वाला कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये डिस्टेंस 50 मीटर का है तो हम ये बोलेंगे ये जो पूरा लेंथ है ना, ये क्या हो गया आपका 50 मीटर हो गया 45 डिग्री के कारण। ये जो लेंथ है ना, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है तो कितना है, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 50/√3। 30 डिग्री के सामने वाला छोटा होगा ना। ये जो हाइट आया ना h, ये कितना हो जाएगा, 50 कॉमन ले लेंगे, 1 - √3, 1 - 1/√3 माफ कीजिएगा, जिसे आप लिख सकते हो 50 टाइम्स √3 - 1/√3। क्वेश्चन में क्या दिया इसका 200%, तो 2h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 × 2 हो जाएगा 100, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/3, फिर 3 - √3, तो 100/3 × 3 - √3। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इसमें ए और बी एक काम को 12.5 डेज में कर लेंगे, बी एंड सी मिलके क्या कर लेंगे 18.75, सी एंड ए मिलके 15 डेज में करेंगे। तो ए बी सी कितने दिन में काम कर सकते हैं अलॉन्ग साइड डी, मतलब डी के साथ मिलके डी का इफिशियंसी जो है सी के इफिशियंसी का 40% है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी है, फिर बी प्लस सी है, फिर सी प्लस डी है। अगर हम देखें तो ए 25/2 डेज में काम कर रहे हैं, ये आपका हो गया 18.75, तो 72 3 75, 75/4 डेज में, ये आपका 15 डेज में। टोटल वर्क हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, टोटल वर्क। तो जब सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 75 आ जाएगा, लेकिन 75 से डेसिमल में आंसर आ रहा है। टोटल वर्क हम 150 ले लेते हैं, तो ए प्लस बी का इफिशियंसी आ जाएगा 12, और इसका आ जाएगा 8, और सी प्लस डी का आ जाएगा 10। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो डबल है वैल्यू कितना आ गया 30, मतलब ए बी और सी मिला लेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पे सबका अलग अलग इफिशियंसी भी चाहिए, ए का, बी का, सी का। हालांकि हमें केवल सी का अलग चाहिए, तो ठीक है चलो सी का ही निकाल लेते हैं। सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ऑटो डिसलेक्ट किधर है, हाँ डिसलेक्ट। सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, ए प्लस बी है आपका कितना 12, सी का आ जाएगा आपका कितना 3, और डी का कितना हो गया, इसी 3 का 40%, मतलब कि 2/5 6/5। तो अभी हमें ए बी सी एंड डी सबका इफिशियंसी चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि आप डी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो 15 + 6/5, 75 और 6 कितना है 81, 81/5 हो गया। अब आपको चाहिए टाइम, टाइम निकाल लो, आ जाएगा 150 × 5 / 81, 3 से करेंगे तो 27 बार में, ये 50 बार में आ गया 250/27। तो 8 बार में करें या 9 बार में, 9 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा ना, 243, हाँ। तो 9.7/27 आंसर आना चाहिए, कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। ठीक है, इसका मतलब शायद प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हुआ, 9/27 लिखने का तो मतलब कोई है नहीं, यहाँ पे 7/27 होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखेंगे तो इसमें है कि दो दोस्त है ए बी सी, ए एंड बी, ये पार्टनरशिप में 1.5 लाख एंड 2.5 लाख देके ये स्टार्ट करते हैं। उन्होंने ए मीन्स अग्री किया है कि जो भी अर्निंग होगा उसको इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ इनको 6 लाख का, एंड इन दोनों लोगों ने 50,000 और मिला के प्रॉफिट में 50,000 मिला के इन्वेस्ट कर दिया डिफरेंट प्रोजेक्ट में। अगर नए प्रोजेक्ट से 4,20,000 का फायदा हुआ तो बताना अभी ए का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा, आराम से कर लेंगे ए एंड बी। इनिशियली बताइए प्रॉफिट का रेशियो क्या है, यहाँ पे जब देखेंगे तो 3:5 का रेशियो आ रहा है, बोल के बिल्कुल सही। टोटल प्रॉफिट कितना है 8 यूनिट, इस 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6,000, 6,000 नहीं 6 लाख। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 7 = 56, 4 × 60 तो 75,000 आ गया ना, बोल के बिल्कुल सही। अब देखो बी का जो है ना वो कमाई कितना हो गया, बोले कि 3 0 तो है इसके साथ, 50 है 25 और 35 और 2 37, 3,75,000 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, तो कि बाकी का जो 2,25,000 बचा
इसका हो जाएगा आपका 2,25,000। ये होगा ना, एक का दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 3 2 5। हाँ ठीक है। अब जो नया इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें दोनों ने 50,000 ऐड करके इन्वेस्ट किया। तो ये बंदा 2,75,000 इन्वेस्ट करेगा, और ये जो बंदा है कितना होगा, 4,25,000 इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, फिर 25 से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 से 11 बार में, और 25 से 25 एक, और बचा 17, तो 25 7 175, 11:17 के रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होगा। अब ये दोनों मिलकर कितना आ गया, 28 यूनिट, जिसका वैल्यू है 4,20,000। 14 दूना 28, 14 तिया 42, 1 2 3 4, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000। हमें निकालना क्या है, ए का प्रॉफिट। ए का प्रॉफिट कितना है, 11 यूनिट। 11 यूनिट का मतलब हो गया 1,65,000। समझ गए। तो ये क्वेश्चन था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर लिया, कोई खास चाप तो नहीं रहा। लेकिन एग्जाम में इतना ज़्यादा जब डेटा देगा, इतना ज़्यादा एक के बाद एक सक्सेसिव काम आपसे करवाएगा, तो आपको डर वर लगेगा शुरू में। तो पहले हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। 47 नंबर देखेंगे तो सुरेश ने कंप्यूटर लिया 9,000 में, एक टेबल लिया 4,000 में। उन्होंने कंप्यूटर को बेचा 8% के प्रॉफिट पे। इनका कहना है कि विथ व्हाट प्रॉफिट परसेंट टेबल को बेचना चाहिए कि टोटल जो इनको प्रॉफिट मिले कितना मिले, 10% का। तो एक तरीका क्या है, जैसे ये हो गया कंप्यूटर, ये हो गया टेबल, ये हो गया टोटल। टोटल ये देखेंगे तो 9 4 कितना हो गया, 13,000 का सामान इन्होंने लिया। इन्हें 10% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 1300 का प्रॉफिट चाहिए। पहला जो है आपका क्या है, 8% प्रॉफिट में बेचा है इन्होंने, किसको, कंप्यूटर को। तो 8% का मतलब 720 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो बाकी का जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 600 नहीं, 580 रुपये का प्रॉफिट चाहिए टेबल से। तो टेबल का प्रॉफिट परसेंट निकाल, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 580 का प्रॉफिट चाहिए आपको, 4,000 रुपये, गुना का 100 कर लेंगे, गया 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 गया, ये कितना आ गया, 14 चौके 56.5, 14.5% का प्रॉफिट यहाँ पे चाहिए। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम 38 की बात करेंगे तो इसमें बोला है कि लिस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है जो 71 से डिविजिबल है। इसके लिए हमें लिस्ट 6 डिजिट को 71 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड कर लीजिए। देखिए टाइम बर्बाद नहीं करना है इसमें, एक बार में यहाँ पे 71 बचा कितना, 29, 0 4 बार में जाएगा ना, तो 4 आ जाएगा, 7 चौका 28, कितना बचा 6, फिर 0 आ जाएगा, फिर एक और 0 लाना पड़ेगा, 140 आ जाएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 7 8 56, तो यहाँ पे 8 आ गया और ये 56 आ गया, बचा कितना 32। इसका मतलब ये 32 हो गया, रिमाइंडर 32 आया है। अब बताइए 71 से डिविजिबल होने के लिए और कितना चाहिए था रिमेनिंग। बोलेंगे देखो 39 और रहता तो अपना काम हो जाता, मतलब ये पार्ट 32 की जगह 71 रहता तभी तो 71 से डिविजिबल होगा। 71 बनाने के लिए और कितना चाहिए, 39 चाहिए। हेंस स्मॉलेस्ट नंबर जो है ना, स्मॉलेस्ट नंबर ये कितना हो जाएगा, 1000, फिर 779 नहीं 39 और ऐड करना पड़ेगा, तो आ गया है 39। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। अगला देखेंगे, ये 39 है, इसमें एक इंसान ने 12050 इन्वेस्ट किया, एक 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, एंड दूसरे को सेम रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है सेम टाइम के लिए। अमाउंट जो है दोनों पार्ट से इन्होंने जो रिसीव किया वो इक्वल है, तो बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना इन्वेस्ट किया था। एक बात, तो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि अमाउंट जो है वो दोनों पार्ट से इक्वल प्राप्त हुए हैं। अगर हम 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 20% आ जाएगा, एंड 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 21%। आपको इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट इक्वल करना है। तो A1 जो है ना, इसका अमाउंट मिलेगा इसको 120%, और ये जो A2 है इसको मिलेगा 121%। यहाँ से A1 एंड A2 का रेशियो कितना आ गया, 121/120। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 241, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 12050।
5 बार में कटेगा कटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 50। हमें क्या बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना इन्वेस्ट किया है हमने। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो इन्वेस्ट किया है वो A2 इन्वेस्ट किया है। 120 को 50 से गुना करेंगे कितना आएगा 6000। तो सही आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें है आपका कि रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, दो एलॉय है A एंड B, 3:4 एंड 5:9 है। A एंड B को X:Y के रेशियो में लिया गया है, मिला के नया एलॉय C बनाया गया है। इसमें कॉपर एंड जिंक का रेशियो 27:43 है, तो X:Y बताना। सीधा सीधा ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे हमने A ले लिया, यहाँ पे B ले लिया। अब किसी भी एक रेशियो को लेके चलेंगे, मतलब कि या तो कॉपर या तो जिंक, किसी एक का हम अमाउंट लेके चल सकते हैं या फिर परसेंटेज अवेलेबिलिटी ले सकते हैं। ए में कॉपर है आपका 3/7 पार्ट एंड बी में कॉपर है आपका 5/14 पार्ट। जब मिला के नया हमने बनाया तो आ गया 27/70 पार्ट, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वल करने के मतलब फ्रैक्शन से बचने के लिए सबको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको हमने 10 से गुना किया है, माफ़ कीजिएगा 10 से नहीं, सबको 70 से गुना कर लेते हैं ना। तो हमने 70 से यहाँ पे भी गुना किया, यहाँ पे भी गुना किया और यहाँ पे भी गुना किया। तो ये पार्ट तो 27 आ जाएगा, ये पार्ट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा और ये पार्ट कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो 30 और 25 को मिला के आपको बनाना है कितना 27। तो जाहिर सी बात है इधर 3 यूनिट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2 यूनिट। तो A एंड B को हम 2:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए। 41 में x+1/x का वैल्यू दिया है ना, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो ऊपर है आपका x² + 1, नीचे है x⁴ + 1/x²। अगर ऊपर नीचे हम x से डिवाइड करें तो अपने को मिलेगा x + 1/x, नीचे मिलेगा x³ + 1/x³। x + 1 का वैल्यू कितना है 7, a³ + 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा x + 1/x होल क्यूब -3 टाइम्स x + 1/x। अच्छा ध्यान रहे ऊपर √7 है, कितना आ गया √7 डिवाइडेड बाई 7√7 माइनस 3√7। तो आंसर आ गया 1/4। 1/4 का मतलब ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 42 में देखेंगे कि एक सर्टेन टाइम किसी पार्क में नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ लेग मंकीज एंड ह्यूमन, मतलब एक पूर्वज और एक अभी वाले विजिटर को काउंट किया गया है। ये पाया गया कि टोटल 54 हेड है एंड 148 लेग्स है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ मंकीज कितने थे। एक तरीका हो सकता है कि सबका गर्दन एक ही होगा ना, तो मान लेते हैं मंकी का एंड ह्यूमन का। तो मंकी प्लस ह्यूमन जब आप मिला लेंगे तो आपको मिलना चाहिए 54। और एक मंकी का 4 पैर और एक इंसान का 2 पैर, ये मिला लेंगे तो कितना होना चाहिए 148। तो मंकी प्लस 2 टाइम्स मंकी प्लस एक ह्यूमन का वैल्यू हो जाएगा 74। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मंकी का वैल्यू कितना आ गया 20 और इंसान का वैल्यू कितना आ जाएगा 34। तो इंसान ज़्यादा है बंदरों की तुलना में। अगला देखेंगे 43 नंबर में आपका कि 5 वीमेन एंड 9 गर्ल्स एक टोटल 18,720 रुपये में 9 दिन में काम करेंगे। 9 वीमेन एंड 16 गर्ल्स जो है टोटल 52,080 रुपीज़ कमाएंगे 14 डेज में। तो 12 वीमेन एंड 7 गर्ल्स मिलके 13 दिन में कितना करें। बेसिकली सबको हम 1 डे में इक्वल कर लेते हैं। तो 5 वीमेन एंड 9 गर्ल्स मिलके एक दिन में कितना कमाएंगे। ये तो 9 डेज में है, एक दिन में करेंगे तो 9 दूना 18, 0 9 8 72, 0 2080 रुपये पर डे मिलेगा इतने लोगों को। वहीं अगर 9 वीमेन एंड 16 गर्ल्स की अगर हम बात करें तो एक दिन में कितना मिलेगा 14 तिहाई 42, 14 25 14 सत्ते 98, 42 तो 100 हो गया ना, 98 तो 2 हो गया, फिर 14 दूना 28, 0 इतना हो गया। अब आपको चाहिए 12 वीमेन एंड 7 गर्ल्स 13 डेज में कितना कमाएंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पहले वाले को हम 9 से गुना कर लेंगे, दूसरे वाले को 5 से गुना कर लेंगे। तो 9 5 45 और 45 चला जाएगा। यहाँ पे 9 9 81 आ जाएगा, 16 5 80 आ जाएगा। तो एक लड़की का आ जाएगा आपका कितना, ये देख लीजिए 0 9 8 72 9 दूना 18। यहाँ पे आ गया कितना
0, 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36 और 5 3 15 3 18। तो एक लड़की एक दिन में कितना कमा रही है, ये 20 रुपीज़ यहाँ पे आ गया और ये बच जाएगा 7, मतलब 120 रुपये। एक दिन में 120 रुपये ही मिल रहे हैं एक लड़की को। और वही एक महिला की हम बात करेंगे तो इसमें आ जाइए, कितना आ जाएगा, तो 5 वीमेन को कितना मिलेगा, 2080 में से 0 बरनवा टोटल से 108 जाएगा ना, ये बच जाएगा आपका 0001। 5 वीमेन को 2000 तो एक वीमेन को मिलेगा 200। बस अब काम हो गया। आपको चाहिए 12 वीमेन एंड 7 गर्ल्स। 12 का 12 दूना 24, 2400 और ये आ गया आपका 840, मिलके कितना आ रहा है आपका 3240। ये एक दिन में आ रहा है। तो फिर 13 डेज में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 13 का 52, 26 और 5 31, 39 और 3 42, 42120 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन तो था और यहाँ पे करना पड़ेगा। अगला देखेंगे। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर लेंगे। ये है आपका 2 × 30√2। इसको ऐसे लिखना है कि इसको स्क्वायर करके ऐड करें तो 86 आ जाए। तो 5 एंड 6√2 करेंगे तो नहीं आ जाएगा ना, और 5 एंड 6√2 तो 36 दूना 72, ये नहीं आ रहा है। 5√2 एंड 6 करेंगे तो आ जाएगा 6 × 5√2। 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 50 एंड 6 का 36। बस आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या आ गया आपका 86 माइनस 60√2 को हमने लिख लिया, 6 स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर माइनस 2 × 6 × 5√2, यही आ गया ना। ये वैल्यू कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 5√2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो जब रूट लिखेंगे ना 86 माइनस 60√2, ये आ जाएगा आपका 5√2 माइनस 6। ध्यान दीजिए 6 माइनस 5√2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 माइनस 5√2 जो है आपका निगेटिव आ जाएगा और स्क्वायर रूट के बाद जो भी आंसर आना चाहिए वो या तो पॉजिटिव आना चाहिए या 0 आना चाहिए, उसी को हम नॉन निगेटिव बोलते हैं। अभी इसको जब आप कंपेयर करोगे a माइनस b√2 से, तो a का वैल्यू आएगा -6 एंड b का वैल्यू आएगा -5। ये कितना आ गया, √36 प्लस 25। 36 प्लस 25 कितना आ जाएगा, 61 आ गया ना। एंड √61 है, इसका मतलब 7 से ज़्यादा है, 8 से कम है और आपका 88 64 8 के पास आना चाहिए, तो 7.8 ही आंसर आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 में दिया है कि एक इंसान 80 kg राइस लेता है और इसे प्रॉफिट में बेचता है। प्रॉफिट कितने का हुआ, जितना पैसा उसने 30 kg चावल के लिए पे किया है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना। आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए कैसे, अगर 80 kg आप बेचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे 80 का सेलिंग प्राइस। अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस ना होता तो यह 80 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होता। बोले कि बिल्कुल सही, लेकिन हुआ है आपको प्रॉफिट कितना का, 30 kg के लिए आपने जो पैसे पे किए, मतलब 30 kg के कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि 80 का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए 30 का एक कॉस्ट प्राइस ऐड कर दिया हमने। 80 का जो कॉस्ट प्राइस है आपका 11 सेलिंग प्राइस है 110 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 11/8। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 3 का 8 पे गुना का 100, ये आ गया है आपका 37.5%। समझे, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए 46 में है कि दो पैरेलल कॉर्ड है, सेम साइड ऑफ सेंटर 12 एंड 20 सेंटीमीटर, रेडियस है 5√13, तो डिस्टेंस बताना है। सेम साइड है तो डिस्टेंस कम होगा, अगर सेंटर के अपोजिट साइड होता तो डिस्टेंस क्या होता, ज़्यादा। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, समझ गए। अब यहाँ से यहाँ तक यह है आपका कितना 5√13 ना। जो सेंटर के पास होगा उसका साइज ज़्यादा होता है तो 10 होगा, और ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका 6। ये 10 होगा, इधर भी 10 होगा, ये 6 और इधर भी 6 होगा। समझ गए ना, 12 एंड 20 है। तो ये जो पार्ट है ना, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, रूट के ऊपर 25 × 13 कितना होगा, 25 या 75, 32 में से 100 गया, ये वैल्यू आ गया 225, तो 15 आ गया।
जो दूसरा है यहाँ से यहाँ तक, मीन्स से पूरा का पूरा पार्ट निकालने जाएंगे। इसके लिए रूट 325 में से 39 को माइनस करना पड़ेगा। 39 नहीं, 36। ये कितना आएगा, रूट ओवर 289 ना। 289 का मतलब 17 आ गया। 17 एंड 15 का डिफरेंस कितना है, 2। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, या डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। अब इसको आप 32 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि a टू दी पावर m प्लस b टू दी पावर m में जब m ऑड नेचुरल नंबर, बहुत जगह हम नेचुरल नंबर स्किप कर देते हैं, लेकिन जब ऑड नेचुरल नंबर हो तो ए पार्ट जो होता है ना आपका, ये डिविजिबल होगा बाई ए प्लस बी। ठीक है, ये पार्ट किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से। अब 97 और 97 दोनों का पावर सेम है, ऑड है, ये किससे डिविजिबल होगा, 127 प्लस 97 से। 7 7 14, 12 9 21 1 22, 224 से डिविजिबल। 32 को 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224। तो जो नंबर 224 से डिविजिबल है वो 32 से भी डिविजिबल होगा। अगर 32 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है, 48 में क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 21% के रेट से 2 साल के लिए इतना दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट सेम पीरियड के लिए क्या होगा। एंड हाँ चलिए ठीक, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि 2 साल के लिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो सी आई होगा कितना 2 साल के लिए, 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100%, 21 दूना 42 प्लस 441/100 ना, ये आ गया आपका 46.41%। अब क्वेश्चन में ना यही जो है आपका 46.41% का वैल्यू दिया है 11602.5। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 250। तो 100% का वैल्यू कितना आ गया है दोस्त, ये आ गया है आपका 25 पे 00, 00 नहीं 000, 25,000 आ जाएगा ना। लेकिन बात है कि क्या हमें यही चाहिए 100% का, क्वेश्चन में देखेंगे हमें चाहिए कि सेम पीरियड पे सेम सम पे जो 2 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया 42% ही हमें चाहिए था। तो भैया यहाँ से जब 42% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 0, 25 दूना 50, शीशों का 100 तो 105, 10500 आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए 49 में देखेंगे तो एलॉय है ए, इसमें कॉपर एंड जिंक का रेशियो दिया है, बी में कॉपर एंड जिंक का रेशियो दिया है, ए एंड बी को 5:6 में मेल्ट करके नया एलॉय बनाया गया, तो उसमें परसेंटेज ऑफ जिंक जो है वो कितना होगा। तो दोनों में जिंक लेके चलते हैं, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए में देखिए जिंक का परसेंटेज कितना है, 3/7 है। बी में जिंक कितना है आपका, 2/7। ठीक है, एंड इसको किस रेशियो में मिलाना है, जो मिलाने का रेशियो है क्वेश्चन में दिया है 5:6 में। तो जो नेट निकाल लीजिए, नेट कितना हो जाएगा, 5 दिया 15/7 है, और ये आ गया आपका 12/7, और 11 में डिवाइड कर देंगे तो 15 12 कितना होता है, 27, 27/77। अब परसेंटेज निकालना है तो इसी को हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे, समझ गए ना। तो ये आ गया आपका 2700 को आपको 77 से डिवाइड करना है। चलो ये 2700 हो गया, यहाँ पे 77 हो गया, 3 से तो कम ही होना चाहिए, मतलब 333। अच्छा चलो 3 बार में कितना गया, 7 या 21, 21 और 2 23, ये आएगा आपका 39 ना, 390। तो फिर 5 बार में आ जाएगा 7 5 35 और 35 3 38, तो 35% के आसपास आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखेंगे तो यहाँ पे बार ग्राफ में परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दिया है। एक्स का मतलब 50 साल से ज़्यादा, वाई का मतलब 20 से 50, जेड का मतलब बिलो 20। 5 डिफरेंट विलेज है और उसका पॉपुलेशन दिया हुआ है। हमें बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन जो 20 साल से कम है बी एंड सी में, कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट विलेजर्स में ही विलेजेस होगा। तो बी में 20% एंड सी में 35%। बी का पॉपुलेशन है 6000, 6000 का 20% मतलब 1/5वां हिस्सा, ये 8000 हो गया। इसका कितना है 35, मतलब
5 7 ना, तो 7/20 और टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, 8 और 6 14,000। यहाँ पे 14,000 लिख लेंगे। 1 मिनट, हाँ 14,000, और ये हो जाएगा आपका 100 से गुना करना पड़ेगा परसेंटेज की। ये कितना बार में 400, ये आपका आ गया 5 छक्का ना 12, ये 1200 हो गया। तो 12 और 28 मिलकर कितना होगा, 4,000 बटा 14,000 और गुने कितना आ गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ से पता चल रहा है कि 200/7% आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें है कि एवरेज ऑफ 120 स्टूडेंट एक ग्रुप में है 30.56। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है, गर्ल्स, एंड बाकी जो है क्या है, बॉयज़ है। रेशियो ऑफ एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया है 6:5। देन एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितना होगा। यहाँ पे देखिए, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया। 35% स्टूडेंट क्या है, गर्ल्स, तो ये 35 है, बाकी जो 65 है बॉयज़ हो जाएंगे। तो रेशियो देखेंगे तो 5 13 5 7, ये नंबर का रेशियो हो गया। अगर हम एवरेज की रेशियो की बात करें तो 6:5 दिया है, तो ये 6x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x। तो नेट जो एवरेज होगा कितना होगा, 13 छक 78, 78x प्लस 7 5 35, x डिवाइडेड बाई 20 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 8 5 13, 7 3 10 और 1 11/20x। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 13.56। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 1.2 टाइम्स में। 12 3 36, 12 3 15, 12 1 13। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, और 12 दूना 24, 24 हो गया। आपको बताना है एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितना है। तो एवरेज एज ऑफ गर्ल्स कितना था, 5x है ना, 13x इक्वल टू इतना था ना, तो ये 0.12 होगा, माफ कीजिएगा 0.12 होगा, 11.56 है तो ये 2.4 हो गया। तो इसका वैल्यू कितना, 24 25 120, मतलब आ गया है 12। 12 का मतलब ऑप्शन नंबर 2। देखेंगे 52 में है कि ये नंबर से, इसको जब हमने ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हर एक केस में सेम है। हर एक केस में रिमाइंडर सेम है, इसका मतलब होगा ये जो नंबर है 7897, ये हो गया 8110, ये हो गया 8536। इसका जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस आपका x से डिविजिबल होगा। तो डिफरेंस देख लीजिए कितना आएगा, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 9 गया 1, फिर ये बचेगा 0 ना, फिर 10 में से 8 गया 2, 213 बच गया। यहाँ पे कितना आएगा, 6 2 और 4। इसका जो SCF है कितना आ रहा है आपका, 213। तो जो नंबर है क्या है, 213 ही है। सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, सम ऑफ डिजिट्स यहाँ पे आ गया है 6। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 53 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, ABC जो है 30 40 60 में फिल कर सकता है। ABC को ओपन किया गया 7 8 10 बजे, तो कितने बजे टैंक फुल हो जाएगा। A हो गया, B हो गया, C हो गया। यह 30 घंटे में, 40 घंटे में, 60 घंटे में। LCM ले लेते हैं टोटल कैपेसिटी का, तो 120 आ गया। इसका इफिशियंसी 4 है, इसका 3 है, इसका क्या है 2 है। अब 120 यूनिट को ना फिल करना है। एक बात बताइए, सबसे पहले देखते हैं सबको 10 बजे तक कितना काम कर लेता है। ए को ओपन किया आपने 7 बजे, तो 10 बजे तक ये कितना फिल कर लेगा, पता चला कि 10 बजे तक ये 12 यूनिट फिल कर लेगा। बी को आपने ओपन किया है 8 बजे, 10 बजे तक के 3 + 3 6 यूनिट फिल कर लेगा, तो 12 6 18 यूनिट फिल हो गया। अब 120 में से 18 यूनिट पहले ही फिल हो गया है, फिर जो है ये तीनों मिलके 10 बजे के बाद ऑपरेट कर रहे हैं, तो 9 के इफिशियंसी से मान लेते हैं n टाइम लगेगा। तो 9n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 102। n का वैल्यू कितना आ गया, 102/9। तो इसको कितना करेंगे, तो 9 से 3 बार में कट जाएगा ना, तो 34/3 ये घंटे हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि 11 आवर प्लस 1/3 आवर। 1/3 का मतलब 20 मिनट, 11 घंटा 20 मिनट और लगेगा। तो 10 AM से 11 घंटा 20 मिनट, तो 10 और 11 कितना होगा, 21 बज के 20 मिनट, मतलब कि 9 बज के 20 मिनट पे काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अ बॉल थ्रोन विद डिफरेंट स्पीड बाय 2 बॉयज जो है सेम है। अगर उन्हें 0.6 सेकेंड और 1 सेकेंड लगा है रेस्पेक्टिवली टू कवर द लेंथ, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेवल ऑफ फॉर द फर्स्ट थ्रो इफ द सेम फॉर द सेकेंड इज 96 किलोमीटर पर आवर।
ओके, तो लेंथ सेम है, मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब डी सेम है। जो पहला है आपका 0.6 आवर में, अगर डी सेम है, एक मिनट, डी सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो का उल्टा होगा, तो टाइम का रेशियो हो गया 0.6/1। या स्पीड के रेशियो का उल्टा होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपका T1/T2। ये जो है स्पीड का रेशियो बोला है कि सेकंड का स्पीड कितना है 96, मतलब ये S2/S1 के बराबर होना चाहिए। S2 कितना है 96, S1 हमें निकालना है, S1 ये हो गया 0.6/1। S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 1696, माफ कीजिएगा 160, 160 किलोमीटर पर आवर से फेंक रहा है, बहुत स्पीड। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें एक ट्रायंगल PQR है, P का वैल्यू दिया है, PS परपेंडिकुलर QS है और PQ प्लस QS SR के बराबर है, तो एंगल Q बताना। क्वेश्चन सुंदर दिख रहा है, तो चलो डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे P हो गया, एक Q हो गया, ये R हो गया, और P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसका नाम क्या है PS। एंड अगर हम ध्यान से देखें तो फिर क्या देखें कि ओके, ये वाला एंगल कितना था 120 डिग्री। ये x है, ये y है, तो एस आर का वैल्यू कितना होगा x प्लस वाई, मतलब y प्लस एक्स होगा। अभी यहाँ पे ना हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं कि P को ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, ठीक। और हम ये इंश्योर करें कि ये वाला पार्ट भी क्या है आपका y है। अगर a है y है y है, तो आप देखो ये जो PQ, इसका नाम m रख लेते हैं, PQM हो गया ना, PQM ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर दोस्त ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है ना वही आपका क्या हो गया मीडियन हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये x है तो ये पार्ट भी क्या हो जाएगा x, जैसे ही पता चला ये दोनों x है। अच्छा, एसएम का वैल्यू क्या है y, पूरा का पूरा एसआर कितना था x प्लस वाई, ये भी क्या हो गया x। बात समझ रहे हो, बोले कि बिल्कुल समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे ना पी एम आर जो है ये भी क्या हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ गए ना। अगर आइसोसेलेस है, ये थीटा है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा थीटा। एक्सटर्नल एंगल लेते कितना होगा 2 थीटा, ये 2 थीटा है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए 2 थीटा। मतलब कि अगर आप देख पाओगे तो 120 डिग्री एंगल P, एंगल Q का वैल्यू 2 थीटा और एंगल R का वैल्यू थीटा, सब मिलके कितना है 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 20 डिग्री। हमें निकालना क्या था वैसे एंगल Q, एंगल Q कितना है 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब एक क्वेश्चन देखेंगे 56, ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पे है आपको इसका वैल्यू बताना है। तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और यही माइनस किया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा आपका 0। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ ये सोल्यूशन होता है समाप्त। फायदा पहुंचे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।